ये दिल्ली की जामा मस्जिद है, जिसकी सीढ़ियों पर बैठा हुआ मैं अपने ग्रैंड ट्रंक रोड के उस सफ़र को याद कर रहा हूँ जो मुझे इस शहर तक ले आया है। और इसके आगे जो सफ़र है वो तो अल्लाह जाने कैसे होगा, लेकिन आज यहाँ पहुँचकर यूँ महसूस हुआ कि दिल्ली आना गोया इस सफ़र की तकमील है। ऐसे लगा कि मंजिल यही है। और फिर जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ, वही सीढ़ियाँ जिन पर चढ़कर शाहजहाँ यहाँ नमाज अदा करने आते होंगे, और वही सीढ़ियाँ जिन पर सरमद की गर्दन काटी गई, और वही सीढ़ियाँ जिन्होंने अल्लाह जाने कैसे कैसे मंजर देखे होंगे, और वही सीढ़ियाँ जिन पर मीर तकी मीर ने बोली ठोली से वो उर्दू ज़बान सीखी, जिस ज़बान की शक्ल में उन्होंने उर्दू को ऐसे ऐसे अशार अता किए कि इस ज़बान की किस्मत जाग गई। उसी जामा मस्जिद की उन्हीं सीढ़ियों पर बैठकर जो कैफियत, जो एहसासात, जो जज्बात गुज़र रहे हैं दिल पर, वो दाग के सदमों से किसी तरह मुख्तलिफ नहीं। अब यहाँ से मैं चलूँगा और जामा मस्जिद की गली कूचों में जाकर लोगों से मिलूँगा, उनकी बातें सुनूँगा, उनकी आवाज़ें सुनूँगा, उनसे ख़ुद भी बातें करूँगा, और फिर देखते हैं कि दिल्ली वाले क्या कहते हैं। दरबार की नुक्तियाँ लो, क्या पैसे में डबल वो पैसे का माल। एक आने के 50 ग्राम लगा दिए शरबत को, फाल से भैया काले पीले लाल सुरख सवज काशनी आसमानी उदे लगा दिए शरबत को। औरों की जनानी खिरनियाँ यार के मर्दाने फाल से लगा। बकरी का कोरमा मिलेगा, मच्छी मिलेगा, मुर्गा मिलेगा, अंडा मिलेगा, सब्जी मिलेगा, दाल मिलेगा, चावल मिलेगा, बिरयानी मिलेगी, चपाती, तंदूरी, शीख कबाब। अच्छा, हम तो बहुत गरीब हैं, हमें क्या खाना चाहिए, कौन सी चीज़ सस्ती? और सब चीज़ बतला दूं मैं आपको। बड़े का भुना, बड़े का सादा, बड़े का कीमा, बड़े कलेजी, बड़े का चाप, बकरे कोरमा, अंडा, मच्छी, मुर्गा, शीख कबाब, शामी कबाब, मटन बिरयानी, जिसमें सब जोरदार सब मिलेगी। वाह वाह। जनाब, ये हमारे इलाके के बहुत ही अजीम बुज़ुर्गों में से हैं। हम इनकी बहुत ही कदर करते हैं और इज़्ज़त करते हैं, समझे। इनका नाम लाला अमरनाथ है। ये जो हैं बहुत ही अच्छे हमारे सुधार कमेटी के ख़जांची भी हैं इस गली के। हम जो भी कोई दंगे फसाद हो गए मोहल्ले के अंदर तो ये फैसला कराया करते थे। आदावर से कैसे मिजाज हैं आपके? आप तशरीफ रखिए, कोई जहमत ना कीजिए, आप तशरीफ रखिए, आपके पास हम बैठेंगे यहीं पे। बड़ी गर्मी है आपके शहर में। यहाँ 7 पीढ़ियाँ गुजर गई इस मोहल्ले के अंदर। सारी उम्र हमारी नहीं गुजर गई, हमारे वालिद की, हमारे पिताजी की, सब बातें हमारी नहीं गुजर गई। और सब भाई भाई की तरह से रहते हैं। हिंदू मुसलमान जितने हैं सब हम इनकी इज्जत करते हैं, ये हमारी इज्जत करते हैं। बड़े आराम से ज़िंदगी गुजर रही है हमारी तो अब तक। और कल की कहते नहीं हजूर, कल क्या होने वाला है। अच्छा, तो ये बताइए कि आपको इन गलियों में जो आपने अपना बचपन गुजारा था वो ज़माना याद है आपको? क्यों नहीं है। उस वक्त की दिल्ली कैसी थी? इस वक्त तो दिल्ली क्या पूछते, कोई आदमी बाज़ार में इस टाइम पे सोता हो जाया करता था, और शाम के टाइम में चमार जूतियाँ लेकर के और बेचने जाया करते थे। ये हालत थी इस बाज़ार में। और अब तो जनाब जो जितनी पब्लिक दिन में चलती है इतनी रात को चलती है ना। ये हालत है इस वक्त हिंदुस्तान में। आप तो जामा मस्जिद के बिल्कुल पिछवाड़े रहते हैं। उस ज़माने में जामा मस्जिद में कैसी रौनक हुआ करती थी? जामा मस्जिद के अंदर इतनी रौनक नहीं थी जो अब रौनक है। हमारे बचपन में जहाँ अब बीच सड़क पे जो खंबा लगा है, इस खंबे पे एक गैस का हंडा टंगा रहा करता था इस ज़माने में, और एक चिल्ली कबर के ऊपर हंडा, और गलियों में लालटेनें बला करती थी मट्टी के तेल की, समझे। और सही शाम अकेला बच्चा रात को 8 बजे जा नहीं सकता था, इतना सोचता मोहल्ले के अंदर रहा करता था। अच्छा, ये बताइए कि जामा मस्जिद और उसकी सीढ़ियों पे खाने पीने की चीज़ें, निहारी और हलीम और नान और कबाब, ये सब चीज़ें आपके ज़माने में भी होती थी? जी हाँ, ये ज़माने में इस ज़माने में बिकती थी, इस ज़माने में बिकती थी। उस वक्त ज़्यादा मज़े की होती थी या अब ज़्यादा चटपटी होती? ये अब ज़्यादा चटपटी हैं। इस ज़माने से अब ज़माना तो पलट गया हजूर। अब ज़्यादा हर चीज़ में अब ज़्यादा लज्जत है। क्यों, आमदनी पैसे की हर इंसान को है। रुपये 2 रुपये तो छोटा बच्चा जो
उठा देता। और पहले जनाब हम इतने बड़े थे, एक धेला बहुत कोई त्यौहार हुआ, बहुत बड़ा पैसा मिल गया, 2 पैसे मिल गया तो बड़े खुश हुआ करते थे। ये बताइए कि आपको वो अपने ज़माने की दिल्ली ज़्यादा अच्छी लगती थी या आज की दिल्ली ज़्यादा अच्छी है? सुकून किस ज़माने में था? सुकून जिस ज़माने में था, सुकून की जिंदगानी जो थी जिस ज़माने में थी, क्यों खाने पीने की बहुत मौज थी। पहले जैसा घी नहीं, दूध नहीं, दही नहीं। पहले ज़माने में हमारे 4 पैसे से दूध हमने, और 1.5 सेर का हमने घी खाया है बचपन में, 1.5 सेर का हमने। अब वो घी नहीं, हमने कोई इज्जत नहीं इंसान की। अब तो पैसे की इज्जत है, इंसान की इज्जत नहीं है। और इस ज़माने में इंसान की इज्जत थी, पैसे की इज्जत नहीं थी। हमने पहले बड़े बूढ़े की इज्जत करते थे, बिठाया करते थे, उठाया करते थे और इज्जत से। और अब पैसे वाले की इज्जत है, बड़े की इज्जत नहीं है। हजूर अस्सलाम वालेकुम, मैं बीबीसी लंदन से आया हूँ आपकी बिरयानी देखने के लिए। अच्छा जी। ये बिरयानी आपकी कब से बिक रही है जामा मस्जिद? बिरयानी जामा मस्जिद से 60 बरस से बिक रही है। तीसरी पीढ़ी काम कर रही है इस बिरयानी को। आप ये बिरयानी क्या किसी खास तरीके से पकाते हैं? ये हम बहुत ख़ास तरीके से पकाते हैं, यानी चावल अलग भिगोते हैं, गोश्त अलग पकाते हैं और उसमें दुनिया के मसाले डालते हैं, दही डालते हैं। ये देखिएगा, मेरठ वालों की मशहूर हलीम बिरयानी है ये। आपकी हलीम भी बहुत मशहूर है क्या? जी हाँ, यही बहुत मशहूर है बरसों से। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप अपने बच्चों को और लोगों को सिखा रहे हैं ये पकाना? हाँ हाँ, ये जो एक को ज़रूर स्टार्ट रखते हैं। मतलब ये है कि जब मेरा बच्चा यहाँ दिल्ली आएगा हाँ। तो उसको यहाँ ये बिरयानी और हलीम मिलेगी बेशक, इंशाल्लाह। हाँ। अच्छा, शुक्रिया। बिरयानी बुड्ढा भी और बहुत ही खुशबूदार फूल हैं, ये आप कहाँ से लाते हैं? ये हम मंडी से लाते हैं। ये खसुओं वाले गजरे हैं और कौन लोग खरीदते हैं? इनको लोग खरीदते हैं जो घर गृहस्थी हैं जी, उनके लिए हम बना करके लाते हैं। और शादी होती है उनके सेरे बनाते हैं और चंपाकली बनाते हैं और अंगूठियाँ बनाते हैं शादियों के लिए। अच्छा, ये बताइए कि वो जो किसी ज़माने में मालन हुआ करती थी, जो शादी ब्याह में फूल लाती थी और गजरे लाती थी, और मालन अब भी होती है क्या? नहीं जी, अब माली ही होते हैं, पहले नहीं। वो पहले ज़माना था, वो माले नहीं लाती थी और माली जो है ना वहीं फार्म में काम करता था। अब माली बेचते हैं बाज़ार में और मालन घर में रोटी पकाती है। रोटी पकाती है बस। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हनीफ साहब। अच्छा मोहम्मद हनीफ, आप करते क्या हैं? ये ले टर्नर है, हम ये जो भी आइटम होती है वो बनाते हैं हम। जैसे एजाज फैन है, कूलर है और ये मोटरों का काम है, या कोई भी जॉब आ जाए। तो ये आपकी जो ये छोटी सी फैक्ट्री है, ये पुरानी दिल्ली के किस इलाके में है? ये जामा मस्जिद के मदरसे वाली गली में है। अच्छा, तो आप ये काम कितने अरसे से कर रहे हैं? मेरे को 14 या 15 साल हो जाएंगे इस काम को करते हुए। अच्छा, तो ये जो चीज़ें आप बनाते हैं, ये इनकी खपत कहाँ होती है? ये मीना बाजार में कूलर बनते हैं। अच्छा। और कश्मीरी गेट पे माल जाता है ये बनकर, इसमें सब में लगता है। जो भी आइटम हो सब तरफ लगती है। अब जैसे प्रेस हैं छपाई की, उसके पार्ट बनाते हैं हम, या कभी मोटा पार्ट से सामान आ गया, या मीना बाजार के कूलर वूलर आ गए, जो भी आइटम मिले वो बना देते हैं। इसका सैंपल होना चाहिए बस। लेकिन ये काम तो बहुत ही आजकल की बड़ी बड़ी मशीनों में जिनमें कंप्यूटर लगा होता है उनमें होता है, और आपने तो छोटी सी खराद लगा रखी है। इस पे आप ये इतना बारीक काम कैसे कर लेते हैं? ये लेथ मशीन के ऊपर जो भी आइटम आती है वो कितनी बारीक क्यों ना बन जाती है आसानी से। उसको बनाने वाले की बस सलाहियत होनी चाहिए। माशाल्लाह, आप में मैं देख रहा हूँ कि वो सलाहियत खूब है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूँ। क्या नाम है भैया आपका? अमीरुद्दीन। ये क्या चीज़ बेच रहे हैं आप? दही बड़े। ये यहाँ के जामा मस्जिद के मशहूर दही बड़े? हाँ, मशहूर चीज़ है। कब से बिक रहे हैं ये काफ़ी दिन से बिक रहा है। आप शाम को बेचते हैं या सारा दिन बेचते हैं? सारा दिन लगाते हैं हम। कितनी ऐसी थालें भर भर के बेच देते होंगे? भाई एक थाली बेचते हैं। अच्छा, और इसके साथ आप क्या देते हैं? इधर बराबर में हलीम बिरयानी है, इधर हमारी ये वो भी आप ही की है बिरयानी? बिरयानी खाने के लिए लोग यहाँ आते होंगे दूर दूर से? बहुत दूर से मशहूर बिरयानी है ये पूरी देख भर के कितनी देर में पकती है बिरयानी की? ये कोई 2-2.5 घंटे के अंदर तैयार होती है। अच्छा,
इसमें गोश्त कौन सा होता है, बकरी का? नहीं जी, बड़े का गोश्त होता बड़े है। का गोश्त होता है। क्या खास बात है इस बिरयानी की, औरों की बिरयानी से ये बिरयानी क्यों अच्छी है? ये बस बहुत पुरानी दुकान है ये हाजी जी की। तो ये बिरयानी पकाने की क्या कोई खास तरकीब है इनकी? जी हाँ, मशहूर है ये? जी हाँ, सबसे ज़्यादा मशहूर है पूरे इलाके के अंदर हाजी जी की हलीम बिरयानी। हाजी जी की हलीम बिरयानी। हलीम भी बेचते हैं? जी हाँ। अच्छा। हबीबुर रहमान सैफी, पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद के पिछवाड़े। अच्छा, आप क्या करते हैं यहाँ दिल्ली में? जनाब आला, हमारा फैब्रिकेटर्स का काम है, गेट जाली का। और हम ये काम तकरीबन हमारे वालिद दादा परदादाओं के दौर से चला आ रहा है ये काम। तो ये जो लोहे का काम आप करते हैं, इसके लिए क्या आपने कहीं कोई फैक्ट्री या कारखाना लगा रखा है? जी हाँ, ये घर के नीचे ही हमारी शॉप है, जिसके अंदर हम वालिद और मैं दोनों साथ काम करते हैं। अच्छे पैसे मिलते हैं माशाल्लाह। इस इलाका मटिया महल के अंदर हम जो हैं बहुत टॉप पर हैं, हमारा काम उरूज पर है। या मगर वो नीचे तो बहुत छोटी छोटी सी दुकानें क्या कोठरियाँ हैं, उसमें ये सारा काम आप कर लेते हैं? जी हाँ, गली के अंदर हमारा माल पड़ा हुआ है, बस लोगों से ताल्लुकात बना रखे हैं, वसी ताल्लुकात हैं। हमदर्दी के तौर पर लोग भी बेचारे कुछ नहीं कहते। अच्छा, आपका जो घर है दुकान उसके फैक्ट्री के ऊपर, वो कितना बड़ा है, ज़रा उसे बयान कीजिए। हाँ, तकरीबन 12 बाई 12 फुट का एक कमरा है। इसके बाहर फिर 12 फुट की एक अंगनाई है, जिसके अंदर एक साइड में बाथरूम है, एक साइड लेटरिन, दूसरी साइड फिर जीने का रास्ता है, तीसरी साइड ऊपर जाने का रास्ता है। फिर ऊपर जाके एक रूम बना हुआ है हमारा, जिसके अंदर बारिश वगैरह आ जाती है कभी तो कच्चा है, वैसे चादरें पड़ी हुई हैं वहाँ हम जाकर। इस घर में माशाल्लाह कितने लोग रहते हैं सब मिला के? तकरीबन 10 थे पहले, अब 11वीं हमारी वाइफ हो गई हैं, समझे। हमारे 8 बहन भाई हैं, 6 भाई 2 बहनें, वालिद वालदा अहलिया। अच्छा, जो घर में बच्चे हैं आपके, उनकी तालीम वगैरह की क्या इंतज़ाम है? हाँ जनाब आला, हमारे तकरीबन सारे ही भाई बहनें पढ़ रहे हैं और कुछ पढ़ चुके हैं। मैंने भी इंटर किया एंग्लो अरबिक हाई स्कूल से। मैंने सन 1978 में तकरीबन छोड़ा है। उसके बाद से मैं काम में आ गया। मेरे छोटे भाई हैं शफीक, इन्होंने 10th क्लास की है। उसके बाद हमारे रईस हैं, इनका 10th का एग्ज़ाम हो चुका है तकरीबन, अब रिज़ल्ट आने वाला है। उसके बाद मेरी छोटी बहन है शहनाज बेगम, ये भी तकरीबन 6ठी क्लास में है। मेरे छोटे भाई सलीम है, ये 8वीं में है। उसके बाद मुजीब है, वो 4थी में है। तकरीबन सिलसिला जारी है पढ़ाई का, और हमारी कोशिश भी ये है कि कम से कम बच्चे अपनी ज़िंदगी में तालीमी मेयार में बुलंद हों और पिछड़े तबकों से ऊपर रहें। अच्छा, अब आप सब ने माशाल्लाह इतनी तालीम पा ली है और आपके हालात बेहतर हो गए हैं, तो इस पुरानी दिल्ली के इस कदीम शहर की इन तंग और तारीक और पुरपेश गलियों में रहते हुए आपको कैसा महसूस होता है? जनाब आला, बचपन यही हमारा गुजरा है, पैदाइश ही हमारी यहाँ की है, वालिद की हमारी पैदाइश यहीं की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर बड़े मज़े के दिन गुजरते हैं, और शायद जितना सुकून और मज़ा हमें इन इलाकों में आता है कहीं और जाकर नहीं आता। आपके साथ ये सगीर हसन जैदी साहब एक बैठे हैं, जो बस्ती निज़ामुद्दीन में रहते हैं, यहाँ से बहुत दूर और निस्बतन खुले हुए इलाके में। सगीर साहब, आपको अगर इस घर में आके रहना पड़े पुरानी दिल्ली के, तो आपको कैसा महसूस होगा? बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कब्र के अंदर मैं बंद हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल नहीं रह सकता। काली काली जामने जी लेना जी नून वाला नमकीए, और नमकीए सार सावन भादो का रसिया है, चरसियों के कलेजे के दाग छुटा देगी हमारी बेदाना जामन। प्रोग्राम जर्नैली सड़क आपने सुना। इसके तमाम इंटरव्यूज सन 85 में रिकॉर्ड किए गए थे। इस दौरान मटिया महल के लाला अमरनाथ, जिन्होंने कहा था, बड़े आराम से जिंदगी गुजर रही है हमारी तो अब तक, और कल की कहते नहीं हजूर, कल क्या होने वाला है। अब ये इलाका छोड़कर जा चुके हैं। और उसी इलाके के हबीबुर रहमान सैफी, जिन्होंने कहा था, बड़े मज़े के दिन गुजरते हैं, और शायद जितना सुकून और मज़ा हमें इन इलाकों में आता है कहीं और जाकर नहीं आता। उन्होंने जमुना पार उस्मानपुर में नया और बड़ा मकान बनवा लिया है। उनके कुनबे के कुछ लोग अब अपने कुशादा मकान में रहेंगे।